तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव एजुकेशन जीके में। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती नशे की हालत में अपराध हो जाए तो क्या वह सज़ा से छूट पाएगा। क्या उसके ऊपर कोई FIR दर्ज होगी कि नहीं होगी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको कोई नशा करा दी जाती है, चाहे शराब हो चाहे किसी भी चीज़ की नशा करा दी जाए और उससे कोई अपराध हो जाता है, तो क्या उससे अपराध FIR दर्ज होगी कि नहीं होगी। क्या उसको धारा 85 का संरक्षण प्राप्त होगा कि नहीं होगा। आइए हम इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 85 है उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। किसी व्यक्ति को ज़्यादातर अपराधी जो है नशे की हालत में अपराध करते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कुछ लोग साजिश के तहत एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती या फिर धोखे से नशा करवा देते हैं। कहने का मतलब जो आदतन अपराधी होते हैं नशे की हालत में वो तो अपराध कर ही देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग साजिश के साथ व्यक्ति को नशा करवा देते हैं और धोखे से ऐसी स्थिति में उसके हाथों कोई अगर अपराध हो जाता है तो वह दोषी होगा कि नहीं होगा। मैं आज इस वीडियो में ही बताने वाला हूं कि किस हालात में किया गया अपराध क्षमा योग्य होगा। आइए हम भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के बारे में समझते हैं कि क्या कहती है IPC की धारा 85। किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती कोई नशीली चीज़ खिला दी जाए या पिला दी जाए या उससे अपराध करवाया जाए जिस अपराध को करने का उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, वहाँ पर उस व्यक्ति को अपराध मुक्त होगा। 85 यही कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती कोई नशीली चीज़ खिला दी जाए या पिला दी जाए या इंजेक्ट की जाए अंदर, अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो उसके ऊपर कोई अपराध नहीं होगा, वह अपराध मुक्त होगा। साक्ष्य के लिए अब बात करते हैं कि साक्ष्य के लिए क्या होता है। साक्ष्य के लिए अपराधी को बस दो बातें सिद्ध करनी होती है कि नंबर 1, कोई भी नशा आरोपी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया हो। जैसे कोई भी अगर नशा है तो उसको साबित करना होगा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया गया, माने वह जानबूझकर वह नशा नहीं किया है। नंबर 2, आरोपी को नशे की हालत में समझने की असमर्थता हो कि वह अपराध कर रहा है, वह सही है या गलत। जैसे आरोपी जो है नशा की हालत में इतना रहे कि उसको ना पता चले कि वह सही कर रहा है गलत कर रहा है। इस आधार पर किसी भी आरोपी को धारा 85 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होगा। आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक 13 वर्षीय लड़की कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी। लौटते समय एक मिल के चौकीदार ने उसको ज़बरदस्ती पकड़कर बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन वह चौकीदार शराब के नशे में था और उस लड़की का गला जोर से दबा दिया, जिससे लड़की की मौके पर मौत हो गई। यहाँ पर चौकीदार को 85 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह चौकीदार जो अपराध कर रहा है उसको भली भांति जानकारी थी और किसी ने उसको ज़बरदस्ती नशा नहीं कराया था, इसलिए वह मानववध का दोषी होगा। कहने का मतलब है जो व्यक्ति वह खुद नशा किया हो और कोई अपराध कर रहा हो तो वह समझता है कि वह अपराध जो कर रहा है वह जानबूझ के कर रहा है, इसलिए वह मानववध का दोषी होगा। यहाँ पर आइए हम इसको एक और उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति उसके द्वारा कुछ दोस्त इंजेक्शन में नशीली दवा लगाकर पिला देते। जैसे कोई दोस्त है, कोई व्यक्ति, उसको दोस्तों ने इंजेक्शन से दवा पिला दिया और कुछ अपराध करने के उद्देश्य से एवं उसको नशे की हालत में कुछ याद नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है, एवं उससे एक महिला की हत्या हो जाती है। समझिए बात को। एक व्यक्ति को कुछ दोस्तों ने इंजेक्शन की नशीली दवा लगा दिया जिससे कि वह अपराध करने का उद्देश्य था और उस व्यक्ति ने एक महिला की हत्या कर दिया। यहाँ पर उस व्यक्ति को धारा 85 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होगा, क्योंकि नशा उसे ज़बरदस्ती कराई गई थी एवं उसकी नशे की हालत में यह भी याद नहीं था कि वह जिस कार्य को कर रहा है वह अपराध है। दोस्तों क्लियर हुआ धारा 85 क्या कहती है। अब हम अगली वीडियो में लेकर अन्य धारा के अंतर्गत आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।